नमस्कार। आज हम भारतीय कानून के एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर बात करने वाले हैं। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 का मामला। हमारे पास इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ मुख्य अंश हैं और हमारा मकसद है इस ऐतिहासिक फैसले की आत्मा को समझना। इसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, खासकर विदेश यात्रा का जो अधिकार है, और पासपोर्ट कानून, इनको हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोचिए, किसी का पासपोर्ट जनहित के नाम पर बिना कोई ठोस वजह बताए सरकार जब्त कर ले। मामला यहीं से शुरू हुआ था। बिल्कुल। और ये केस संविधान के अनुच्छेद 21 मतलब प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, इसकी समझ के लिए एक मील का पत्थर है सही मायनों में। सवाल ये था कि अनुच्छेद 21 में जो लिखा है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इसका असली मतलब क्या है? क्या कोई भी प्रक्रिया बनाकर स्वतंत्रता छीनी जा सकती है, या उस प्रक्रिया का निष्पक्ष होना, न्याय संगत होना, तर्क संगत होना भी जरूरी है? तो कोर्ट ने इस गुत्थी को कैसे सुलझाया? क्योंकि शुरुआत में तो मेनका गांधी को पासपोर्ट जब्त करने का कारण भी नहीं बताया गया था, सिर्फ जनहित कह दिया गया। हाँ, और यहीं पर कोर्ट ने एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं, क्रांतिकारी कदम उठाया। देखिए, इससे पहले एक मामला था ए गोपालन केस 1950 का। उसमें माना गया था कि अनुच्छेद 14 जो समानता की बात करता है, अनुच्छेद 19 जिसमें अलग अलग स्वतंत्रताएं हैं जैसे बोलने की, घूमने फिरने की, और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता वाला, ये सब अलग अलग हैं, इंडिपेंडेंट। लेकिन मेनका गांधी केस में कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। ये मौलिक अधिकार जो हैं, ये अकेले नहीं हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक्ड हैं। अच्छा। हाँ, अगर कोई कानून अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर रोक लगाता है, तो उसे सिर्फ अनुच्छेद 21 की प्रक्रिया नहीं देखनी, उसे अनुच्छेद 14 की कसौटी पर भी खरा उतरना होगा। मतलब वो कानून मनमाना, आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए, और साथ ही उसे अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताओं का भी ध्यान रखना होगा। एक तरह से एक हॉलिस्टिक अप्रोच अपनाया कोर्ट ने। अच्छा, तो मतलब सिर्फ ये कह देना कि हमने एक प्रक्रिया बनाई है, ये काफी नहीं है। उस प्रक्रिया का खुद उचित, न्याय संगत और निष्पक्ष होना जरूरी है। जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। और विदेश यात्रा का अधिकार, उसको भी इसी दायरे में लाया गया फिर? हाँ बिल्कुल। कोर्ट ने एकदम साफ किया कि विदेश जाने का अधिकार या अनुच्छेद 21 में जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई है, उसका एक अभिन्न हिस्सा है। इसे ऐसे ही मनमाने ढंग से नहीं छीना जा सकता। और यहीं पर वो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, नेचुरल जस्टिस, वो सामने आता है, खासकर ऑडी ऑल्ट्रम पार्टिम। ऑडी ऑल्ट्रम पार्टिम मतलब दूसरे पक्ष को भी सुनवाई का मौका देना। लेकिन जहां तक मुझे याद है, पासपोर्ट अधिनियम में शायद सुनवाई का कोई सीधा प्रावधान नहीं था उस वक्त। सही कहा आपने। अधिनियम में सीधे तौर पे ये नहीं लिखा था कि पासपोर्ट जब्त करने से पहले सुनवाई करनी होगी। लेकिन कोर्ट ने कहा इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, कोई प्रशासनिक कार्रवाई किसी के मौलिक अधिकार को प्रभावित करती है, तो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत अपने आप लागू हो जाते हैं। सरकार को उस व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का मौका देना ही होगा। हाँ, कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई बहुत जरूरी आपात स्थिति है, तो शायद आप कार्रवाई पहले कर दें, लेकिन उसके फौरन बाद सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य है। बिना सुने सजा देना, ये नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है। और वो जो पासपोर्ट एक्ट की धारा थी 10(3)(c), जिसमें आम जनता के हित में पासपोर्ट जब्त करने की बात थी, ये जनहित शब्द तो काफी वेग सा लगता है। इसका मतलब तो कुछ भी निकाला जा सकता है। बिल्कुल। और ये कोर्ट की एक मुख्य चिंता भी थी। ऐसे शब्द जो अस्पष्ट हों या बहुत व्यापक हों, वो मौलिक अधिकारों के लिए खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रशासन को मनमानी करने की काफी गुंजाइश दे देते हैं। हालांकि कोर्ट ने धारा 10(3)(c) को सीधे तौर पर रद्द नहीं किया, लेकिन ये साफ कर दिया कि जनहित की आड़ में आप मनमाना फैसला नहीं ले सकते। इस आधार का इस्तेमाल भी अनुच्छेद 14 यानी मनमानापन नहीं होना चाहिए, और अनुच्छेद 19 यानी उचित प्रतिबंध हो, इन कसौटियों पर परखा जाएगा। और सरकार ने जो शुरू में कारण नहीं बताए थे, उस पर कोर्ट का क्या रुख रहा? क्या उसे गलत माना गया? हाँ, उसे भी गलत माना। कोर्ट ने कहा कि नैसर्गिक न्याय का ये तकाजा है कि कारण बताए जाएं, ताकि व्यक्ति अपना बचाव ठीक से कर सके। हालांकि हुआ ये कि मामले के अंत तक सरकार की ओर से जो अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने कोर्ट को आश्वासन दिया, एक तरह की अंडरटेकिंग दी, कि मेनका गांधी को सुनवाई का पूरा मौका दिया जाएगा और उनके प्रेजेंटेशन पर विचार किया जाएगा। इस आश्वासन के आधार पर कोर्ट ने पासपोर्ट जब्त करने के आदेश को फॉर्मली
रद्द तो नहीं किया, लेकिन अपने फैसले में सिद्धांतों को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया। तो अगर हम इसे समेटें तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? श्रोताओं के लिए सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? देखिए, सबसे बड़ा सबक या निचोड़ यही है कि अनुच्छेद 21 के तहत जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, वो सिर्फ एक खाली खोखा या औपचारिकता नहीं है। उस प्रक्रिया को निष्पक्ष, न्यायसंगत और तर्कसंगत होना ही चाहिए। ये कार्यपालिका की शक्तियों पर एक बहुत महत्वपूर्ण अंकुश था। इसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मजबूत किया। और दूसरी बड़ी बात, कोर्ट ने मौलिक अधिकारों को अलग अलग देखने के बजाय एक साथ एक होलिस्टिक तरीके से देखा। यह स्थापित किया कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 ये एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। इसने वाकई भारत में मौलिक अधिकारों के संरक्षण को एक नई दिशा दी। निश्चित रूप से इसने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में भी, मतलब प्रशासनिक कार्रवाई में भी पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग को बल दिया और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को भारतीय कानून का एक अटूट हिस्सा बना दिया। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। मेनका गांधी केस ने प्रक्रिया को उचित, न्यायसंगत और निष्पक्ष होने का जो पैमाना तय किया, वो आज के समय में जब नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए कानून बन रहे हैं जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं, उन पर कैसे लागू होता है? क्या हमारी व्यवस्था, हमारे कोर्ट्स, नागरिक, हम सब, क्या हम पर्याप्त रूप से सतर्क हैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्रक्रिया का पालन करते करते कहीं हम न्याय के सार को ही न खो दें? इस पर सोचने की जरूरत है।